गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहां से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, इस लोक का काल है राजा। और ये माया जाल पसारा हो, चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं, और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं माले की करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं, उसी को अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा के ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थों के उस कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे और एक जन साधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उस समय वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अवधू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती।
क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में, इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस अपरम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहाँ आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, जैसे कहते हैं ना नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारी जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहां सतलोक में। और गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है, गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहां गलत कर दिया इन्होंने इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहां लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने, तो यहां भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि 4th अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है। उसने अपने सतर का ज्ञान दिया है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मामनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है, कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलतियां, जो गलत साधनाएं करे। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर जाके ज्ञान रुक गया है। जैसे गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के अंदर लास्ट के जो श्लोक नंबर 46 से लेकर
और 66 तक एक निर्णायक ज्ञान दे देता है। उसमें कहा कि यदि तूने मेरी शरण ग्रहण करनी है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, यहां शांति होगी नहीं, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में 61 और 62 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमात्मा ने सब प्राणियों की उत्पत्ति की और वही परमात्मा अब सबको कर्म आधार से एक यंत्र की तरह घुमा रहा है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान कहना था तेरे तो कह दिया, इस गीता का ज्ञान। अब जैसे तेरा मन माना ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7वें श्लोकों में कहता है, तो मुझ में मन वाला हो, मेरे में भाव बना, मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करेगा तो उसकी शरण में जाएगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तू सोच ले तूने कौन सा फैसला करना है, मेरी शरण में रहना है तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझ में मन वाला हो, मुझे नमस्कार कर और मेरा ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता, तुझे एक गुप्त से और गुप्त भेद बता देता हूं कि जिस परमात्मा के शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है। ये गुप्त भेद है, मैंने तो ये मेरा गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है। एक तो गुप्त तो बता चुका है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को गीता वाला मैंने सुना दिया है, तो फैसला कर ले, डिसीजन कर ले, तूने मेरी शरण में रहना, युद्ध करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी मेरी भी रहेगी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती। और उसकी शरण में जाना है तो उसकी शरण में जा, उसको उसके लिए संतों को खोज ले, मुझे नहीं मालूम। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, सुने, दोबारा सुन, मेरा पूज्य देव इष्ट देव वही है। तो और परमात्मा ने कहा था उस कि अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ गोरखनाथ से, तो परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे गरदासी, मैं जुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी ऐसी। और फिर कहा था तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है 21 ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के, कि परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे।
फिर एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा कोई नहीं, सर्वशक्तिमान, उसकी शरण में व्रज माने जा। इन सभी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना कर दिया। बताओ ये किसे टीचर थे और कैसे गुरु थे ये? जैसे इंग्लिश वर्ड है गो, और गो माने जाना होता है, किसी भी कीमत पर आना नहीं हो सकता। और जिन्हों गो का अर्थ कम कर दिया, आना कर किया हुआ है, तो कितना बुद्धिमान होगा, कैसा समझा उसने उस प्रकरण को, उसने तो बट्ठा बैठा दिया। तो ऐसे बट्ठे बैठा रखे हैं इन नकली गुरुओं ने, इसलिए सतगुरु शब्द की आवश्यकता पड़ी और सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार गीत यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक ये स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को साकार मानता है कि वो जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में उत्पन्न होता है संभवात, और कुछ अन्य जो उसको असंभवात यानी वो जन्म नहीं लेता, निराकार मानते। इसके विषय में वो तत्वदर्शी धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका टिकाऊ ज्ञान है, वो ठीक ठीक बताते हैं, उनसे सुन ले। और विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वही बताएंगे। हु इज वेल नोन, कौन है विद्वान, जैसे उसमें क्या बताया है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, कि कोई तो उसको विद्वान मान लेता है जिसको किसी भाषा का अक्षर ज्ञान है, और जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है उसको अविद्वान कह देते हैं। लेकिन ये विद्वान और अविद्वान की परिभाषा नहीं है, वो भी विद्वान और अविद्वान की जानकारी वह तत्वदर्शी संत बताओगे कौन विद्वान और कौन अविद्वान है। तो पुण्यात्मा, जब परमेश्वर कबीर जी 600 वर्ष पहले यहाँ आए थे धरातल पर, इस कलयुग में, सन 1398 ज्येष्ठ सुदी पूर्णवासी संवत 1455, लहर तारा तालाब कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और वो परमात्मा जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। रियल नारायण यही है, वो परमात्मा वास्तविक नारायण, इसलिए इनको नारायण कहते हैं। बाकी तो नकली नारायण है, यहाँ के नासवा नारायण है। यूँ तो कोई भी जल में लौट जा, किश्ती में लौट आ रहा है, वो को नारायण थोड़ा बन जाएगा। तो एक ये परमात्मा की लीला है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सभी में ये एक लीला ऐसे करते हैं। तो उसमें वो अक्षर ज्ञान नहीं रखते थे और सब वेदों और ग्रंथों का यथार्थ ज्ञान बताते थे। तो उसमें अक्षर ज्ञान युक्त यानी संस्कृत भाषा के विद्वान माने जाने वाले वो ऋषि महर्षि और ब्राह्मण वर्ग, मंडलेश्वर, गुरु, महंत, आचार्य, शंकराचार्य परमेश्वर कबीर जी को कहा करते, ये अशिक्षित है, अविद्वान है, ये क्या जाने सदग्रंथों के गुड़ रहस्यों को, इसकी बातों में मत आना। और वो बिजली अभी तक गिरी रही, क्योंकि हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले हमें शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा का हमें लाभ, एक विशेष लाभ यही है कि हम भगवान पहचान लेंगे। अन्यथा ये शिक्षा एक विष है इस मानव के लिए। इसको ये चातुर बनाती है, बेईमान बनाती है, माया जोड़ने के अतिरिक्त ये कुछ नहीं सिखाती है। कोई भी ट्रेनिंग शिक्षा देख लो, केवल धन उपार्जन उद्देश्य ही लेकर बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर वो उसी उद्देश्य से लगे रहते हैं। कोई बीच में मर जाता है, वो जोड़ी जाड़ी कोठी बनी बनाई रह जाती है। जो इस मनुष्य जीवन से कार्य करना था वो तो प्रारंभ भी नहीं कर पाता ये आत्मा। तो उस परमात्मा ने ये थोड़ा सा विष हमें खिलाना अनिवार्य समझा, क्योंकि इसको फिर अमृत में बदलना था।
विष से अमृत होत है जय कर जाने कोई। अब इस विष को हम अमृत में बदल लेंगे, इस शिक्षा का हम लाभ उठाएंगे, भगवान पहचानेंगे, सतलोक चले जाएंगे, जहाँ सदा सुखी रहेंगे। कहीं बुढ़ापा नहीं वहां पर, वहां मृत्यु नहीं। जो दास ज्ञान दे रहा है ये किसी लोक वेद के आधार से नहीं, सब सदग्रंथों को आधार मानकर, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को साक्षात्कार किया, सतलोक गए, वहां स्थान को देखा और वापस आकर उन्होंने गवाही दी, उन महापुरुषों के वचन आपके रूबरू कर रहा है। और इसको आपने हृदय में धारना पड़ेगा। ये लोक वेद मत समझना। और क्योंकि आप दूध के जले हुए अब लस्सी को भी फूकेंगे, लेकिन कुछ दिन में ये सब ठीक हो जाएगा, पता लग जाएगा। लस्सी तो लस्सी ही होती है, और दूध ज्यादा गर्म था, वो गलती से पी गए हम। तो ऐसे अब ज्ञान हो जाएगा, फिर हम आपकी ऐसी प्रबल इच्छा बनेगी वहां जाने की, डटे नहीं डट सकते। इस ज्ञान के आधार से फिर भक्ति का ऐसा प्रेशर बनेगा। देखो हम बुढ़ापे में देखते हैं, कहते हैं इसका दिमाग काम नहीं करता, बुढ़ा कहें कुछ, सोचा कुछ, बोल रहा कुछ। क्योंकि वृद्ध अवस्था में जैसी भी क्रियाएं हम करते रहे, वो शरीर में पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत बैटरी चार्ज थी, संस्कार शुभ थे, उन्हीं को मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, वो खत्म हो गए। तो हम भक्ति के प्रेशर से एज इट इज माइंड बना रहेगा, और एक करट लगी रहेगी। जब शरीर छूटते ही एक कदम आपका सतलोक के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ की तो आपको पता ही लग जाएगा। यहां से तो आप छक कर दुखी हो लोगे। और पहले बुढ़ापा हमारे लिए एक कैर था, अब वृद्ध अवस्था हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी। क्योंकि पहले हम अज्ञानता के कारण इसी क्रिया को फाइनल मान रहे थे, हमारा काम पूरा हो गया, कभी मृत्यु हो जाए, चाहे दुखी रहें, चाहे भुगतें, चाहे किसी प्रकार पड़े पड़े अंदर ही टट्टी करते रहते थे। बूढ़े बुढ़िया देखिए हमने, वो कह रहे थे हमारा काम पूरा हो गया, बस ठीक से। तो अब हम उन दुखों से एक चिंतित होवांगे, और फिर इस बुढ़ापे से छुटकारे के लिए एक विशेष कसक बनाएंगे सतलोक में जाने की। और जहां आशा तहां बासा हुई, और भक्ति साथ होनी चाहिए। भक्ति बिना वहां कौन रखेगा अपने को। तो ये भक्ति का मार्ग आपको ऐसा मिल गया है कि कुछ ही समय में आप भक्ति से परिपूर्ण हो जाओगे। थोड़े ही करने से घना लाभ मिलेगा। जैसे एक तो सारा दिन मजदूरी करे, 200 रुपये प्राप्त करे। एक ऐसा सेठ साहूकार ऐसा बिजनेस करता है, रोजाना का 1 लाख रुपए का गल्ला ले जाता है, तो वो कितना धन एकत्रित कर रहा। इसी प्रकार आपको ऐसा मेथड दिया जाएगा भक्ति का, जिसके एक श्वास की इतनी कीमत बढ़ जाएगी। वो सतनाम के 2 अक्षर का जाप दिया जाएगा। उसके बारे में कहा है परमेश्वर की वाणी में कि सतनाम एक पालड़े, एक तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक श्वास उस श्वास की कीमत। ये कंप्लीट मंत्र होता है। उस श्वास और उस श्वास से 2 अक्षर का पूरा जाप होती। एक मंत्र आपका आपके अकाउंट में जमा होगी वह कमाई। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। दूसरे पलड़े में यहाँ के 14 लोक रख दे, और 3 लोक पासिंग धरे रंग होरी हो, वो तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब ऐसा मंत्र आपको मिलेगा, तभी तो इसको सतनाम सतनाम की रट लगा रखी है कबीर पंथ के अंदर। और सतनाम का उनको पता नहीं कख भी, और कितना कीमती है सतनाम। तो इस सतनाम की कीमत एक श्वास की कितनी बता दी, अब हिसाब ला लेना। और आप कितनी शक्ति भक्ति लेकर आए थे वहां से, कितनी पूंजी लेकर आए थे, यहाँ भी कंगाल हो गए, भिखारी मांगते फिर फिर भक्तिहीन हो गए हम, बन गए कुत्ते गधे सूर बना दिए। इसने सब लूट लिया, इसने हमारे को, इस काल भगवान ने। इसने ये रेस्टोरेंट बना रखे हैं, स्वर्ग महास्वर्ग। आप यहाँ थोड़ी बहुत पुण्य दान करते हो, परमात्मा की दया से करवाते हैं, वो आकर के वो स्वयं आते हैं, अपने बच्चों को भक्ति से चार्ज कर जाते हैं, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं किसी भी रूप में आकर के, और उनको भक्ति मार्ग बता जाते हैं। कुछ दिन वहां रह जाते थे। पहले तो ऐसा था कि एक क्षेत्र का व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जानता था वहां क्या हो रहा है।
क्योंकि इधर आना जाना कन्वेंस थी ही नहीं। तो परमात्मा एक एक दिन 100 जगह 1000 जगह प्रकट होकर के और वहां गुप्त रूप से साधु रूप बना करके 10-20 वर्ष कहीं रहे, फिर अचानक चले जाते थे और उनको भक्ति से युक्त कर जाते थे। तो उस आप में आस्था भगवान की बनी रही ना। तो काल तो नास्तिक करवाना चाहता था, सबको चाहता है कि इनकी आस्था हट जाए भगवान से। अब कलयुग में ये विज्ञान का कति ढूंढा ठवा दिया, या विज्ञान दी भगवान ने ये बनाने के लिए, इंटरनेट और सैटेलाइट और ये टीवी बनाने के लिए, ताकि मेरे बच्चे मेरे ज्ञान को घर बैठे सुना करेंगे, घर बैठे पहचान लेंगे कितना दयालु है वो परमात्मा। और काल हमें बकवाद सुनवाता है इन्हीं के माध्यम से। सारा दिन मीडिया में क्या सुनते हो, कोरी बकवाद, सारा तो दिमाग को खराब करने वाली, अंतःकरण मलिन करने वाली बातें आती है, एक भक्ति मार्ग को ना छोड़कर। और भक्ति मार्ग क्या दे रखा है नकली संतों ने, कोरी बकवाद घट रहे, कख नहीं पता इनको। तो सब तरह से हटा दिया हमारे अंतःकरण को, और हम नास्तिक होने के कागार पर खड़े थे। जब यह भक्ति प्रारंभ ना होती तो ये सत्कर मान लेना। अब दया करी परमात्मा ने फिर से बीज पड़ेगा पूरे सभी के अंतःकरण में। और अज्ञान से हम गलतियां करते थे, ज्ञान से उनको छोड़ देंगे। तो प्रसंग चल रहा था, वही आते हैं कि इस परमात्मा ने आके हमें ये ज्ञान बताया और आपको भक्ति से इतना परिपूर्ण कर दिया जाएगा। तो इसने ऊपर के जो रेस्टोरेंट बना रखे हैं, हमारी यहाँ पूंजी परमात्मा भक्ति देता है, कराते हैं, हम स्वर्ग चले जाते, महास्वर्ग चले जाते, ओम नाम का जाप करके वहां खा कर आ जाते हैं। वहां रेस्टोरेंट बना रखे हैं ब्रह्मा जी के अलग लोक में, उसका अपना अलग है रेस्टोरेंट, विष्णु जी के लोक में जिनको स्वर्ग नाम रखा गया। तो हम अपनी पूंजी को वहां जाते हैं, वहां हमारा टैक्स लेते हैं, किसी में 10%, किसी का 15-20%, किसी में 25% आपकी पूंजी का वो चार्ज लेते हैं। और बाकी खाना आपकी पूंजी से है, जैसे आप होटल में जाते हो ये चार्ज अलग लेते हैं उनसे आपसे। इस करके ये सब जोड़ जुगाड़ से अपने ब्रह्मांड चला रहे हैं। तो हम इन के लोकों में अपनी इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे। अब हमें ज्ञान हो गया, हम सतलोक चले जाएंगे। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि तुम वहां से जब आए भक्ति से युक्त थे, मेरे अंशा भाई, अन स्वरूप था जब तू आया, और अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव का आया। अब तू अपना वास्तविक स्वरूप और स्थान भूल चुका है, इसलिए तू यहाँ भिखारी बना फिरा है। और यहाँ सुख हो ही नहीं सकता, चाहे राष्ट्रपति बन ले, कोई न कोई टेंशन उसके को पारिवारिक आपदा हो जाएगी, कोई शरीर में उसके अपने ऐसी बीमारी लग जाएगी, डॉक्टर भी फेल हो जाएंगे भक्ति इन प्राणी का। क्योंकि पूर्व जन्म के पुण्यों से उच्च पोस्ट पद प्राप्त करता है, अच्छा धन प्राप्त करता है, क्योंकि पहले जन्मों की बैटरी चार्ज है। आगे चार्जर ना लगने से बैटरी कितने दिन काम करेगी, एक दिन उसने अपना काम छोड़ना ही छोड़ना है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं। अंत समय में कैसी हालत हुई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्रियों की। तो कहने का भाव ये है, भगवान के सब बच्चे हैं, परमात्मा प्रमुख है, उसको हम भूल चुके हैं, उसकी याद दिलाने के लिए ही संत और सत्संग हुआ करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक से आए जब बहुत भक्ति से परिपूर्ण थे, इसने हमें लूट लिया। अब दयालु ने दया करी है, आपको उतना ही चार्ज करेंगे जितने आप वहां से चार्ज होकर आए थे। भक्ति की कमाई अति आवश्यक है। एक कई सरफरे संत कहते हैं, एक विशेषकर उनको नास्तिक समझना चाहिए जिनके ऐसे विचार हैं। भक्ति की आड़ में, वो आस्तिक की आड़ में नास्तिकता का बीज बो रहे हैं। दास ने इन सब के लिटरेचर पढ़े, कबीरपंथी संतों के भी पढ़े, सभी धर्म गुरुओं के अन्य शास्त्र धर्म शास्त्र पढ़े। तो उनमें दास ने क्या पाया कि जो लोक वेद प्रत्येक धर्म में चल रहा है उसके हटकर ज्ञान सदग्रंथों में है। और सदग्रंथों के ज्ञान बिना जो हम सुन और कह रहे सुना रहे हैं वो सारा लोक वेद है, दंत कथा है, व्यर्थ है, उसका यूज नहीं। एक जम्मू के अंदर है, कबीरपंथी कहलाता है, कोई रांजड़ी गांव है जम्मू के अंदर, उनका नाम है श्री मधु परमहंस। अब उसने तो कबीर पंथ में नू कहा, मेरे समान इस
ब्रह्मांड में किसी के पास वस्तु नहीं। वस्तु का अर्थ यही होता है कि ज्ञान अध्यात्म और समाधान कंप्लीट, नाम मंत्र दीक्षा सही हो, ज्ञान पूरा हो, तो उसी को संत कहा जाता है। तो वो क्या कहते हैं कि भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, कमाई से कुछ नहीं होने वाला, दान पुण्य से कुछ होने वाला नहीं है, बस गुरु पार कर देगा। और वो क्या करता है, उसने क्या विधान बताया है, कैसा जाना है परमात्मा को। अब 2 मिनट में उसका सारा झाड़ा ले लिया जाएगा। वो क्या बताता है कि पहले परमात्मा गुप्त थे, सृष्टि रचना सुनाई है उसने। फिर उन्होंने परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उससे प्रकाश होगा, अद्भुत अनंत। फिर वो परमात्मा उस प्रकाश में समा गए जैसा चीनी पानी में, तो फिर वो अमरलोक बन गया। वो परमात्मा भी और वो प्रकाश दोनों मिलकर अमरलोक हो गया। फिर ने कहा परम पुरुष ने, अमर पुरुष ने फिर उस अपने अंदर से उस प्रकाश को ऊपर ने उछाल दिया, छोटे छोटे कण से बन गए, वो बिंदु से बनकर बूंदें सी वापस आ गई। वो प्रकाश में मिली नहीं, वो अलग घूमने लगी, वो बूंद सी बिंदु सी, वो आत्मा बन गई। परमात्मा ने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया, आप बन गई। तो परमात्मा और आत्मा तो बहन भाई हो गए, फिर वो तो बहन भाई हो गए, उनका वो तो एक सत्र में आ गए। फिर आगे क्या कहता है कि सार नाम आदि नाम, सार शब्द, सच्चा नाम यानी सतनाम, और शब्द विधे और नी शब्द, और कहते हैं सतपुरुष ही है। और सतपुरुष क्या है, फिर अमरलोक। अमरलोक क्या, वो प्रकाश का लोथड़ा। खाके कबीर पंथी, ये काल के दूत हैं पक्के, और काल के भेजे भी न कह का पता नहीं, और नाम देता सतनाम और सतगुरु। सतनाम का कख नहीं पता इसको। और फिर कहते हैं भक्ति की आवश्यकता नहीं, गुरु पार कर देगा। एक तो नाम देता सतनाम, ये एक देता सतगुरु, ये तो जाप करो। और एक कान में कर देता हूँ। अब जो दीक्षा लेने वाला व्यक्ति है वो कहता गुरुजी को समझा नहीं मैंने, वो कहता यो वाणी का विषय नहीं है, ये तो कहा ना जाए, लिखा ना जाए, बोला ना जाए, वो मैंने तेरे अंदर विस्फोट कर दिया, ऊर्जा छोड़ दी। और फिर नो कहे इसकी सुरत नृत्य, इसका जाप करना चाहिए, बड़ा ध्यान लगाना चाहिए। कहीं तो कहता है कमाई की आवश्यकता नहीं, फिर नो कहे इस पर ध्यान लगाना चाहिए। अरे ध्यान कैसे लगाए प्राणी, ना तो उस गुरु ने पता क्यों वाणी का विषय नहीं, उसने बोल के सुनाया नहीं, और ध्यान टट्टू का ला होगा, उसने ये नहीं पता ध्यान लाऊं किस चीज पे। और दूसरे ये कहता है कि गुरु पार कर देगा, भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, नाम की कमाई कुछ नहीं करेगी। जैसे कोई टीचर ये कहे कि विद्यार्थियों तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टीचर पास कर देगा, बस फिर बच्चा और के चाहिए, फिर मौज होगी होता मारो मौज। ये खाक टीचर है, बैठा दिया पूरे अध्यात्म मार्ग का। तो ऐसे व्यक्ति ये स्टेटमेंट उस समय देते हैं कि चेले भाग ना जा। जैसे आप देखते हो धन सतगुरु राधा स्वामी, विशेषकर ये धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा डेरे वाले जगमाल वाले, इन तक गांठ पल्ला ला रखी है कि बस गुरु पार सतगुरु पार कर देंगे, पिताजी पार कर देंगे। बीड़ी ये पीवे, कख ज्ञान इनको नहीं, भक्ति का मार्ग इनके पास नहीं, वो गुरु पार कर देगा। वो आप तो हो गए दिखाइयो पार। अब शिवदयाल पार हुआ नहीं, भूत बना बैठा उसमें बुक्की में, जो इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब बाकी कहाँ जाएंगे। दास का उद्देश्य किसी को मिसगाइड करना नहीं, बिल्कुल राह बताने का उद्देश्य रखता हूँ। फिर पछताओगे। कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद करके रोगे। मनुष्य जीवन अनमोल बर्बाद हो रहा है, एक एक सांस की कितनी कीमत और हम व्यर्थ खो रहे हैं बालकों की तरह। तो ज्ञान से आप जागरूक होगे और उनसे फिर पीछा छुटवाओगे। तो इस प्रकार ये भक्ति का बट्ठा बैठाने के लिए काल ने ये एजेंट छोड़ रखे, और दास एक पूरे विश्व में सब मिसगाइड करने वाले
लेकिन सत्य के अंदर इतना ताकत होती है और समर्थ हमारे साथ है कबीर जी। ये पूरे विश्व में जाएगा, सारा संसार जानेगा और जागेगा, मोक्ष कराएगा, सुखी होगा। अब ये कबीर पंथी होकर के ये कहते हैं भक्ति काम नहीं करे तो पक्के दुश्मन है। फिर परमात्मा कबीर जी के भी दुश्मन है ये लोग। अब क्या बताते हैं परमात्मा। कबीर साहब सुमन के अंग में कितनी महत्वपूर्ण वाणी बोली है मालिक ने। कबीर सुमरण मार्ग सहज का, सतगुरु दिया बता, श्वास उश्वास जो सुमरेगा, एक दिन मिल सी आए। कबीर माला श्वास उश्वास की, फेरेंगे निजदा से, 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांसी। अब कबीर परमात्मा तो कहते हैं कि माला श्वास उश्वास की, ये असली माला श्वास उश्वास के मंत्र की है। 2 अक्षर का मंत्र है जिसमें एक ओम है, एक तत्, ये गुप्त है, जिसको प्राप्त हो चुका उसको ज्ञान है। तो माला श्वास उश्वास की, ये सिमरन करना है, जाप करना है इसका, सतनाम का। फेरेंगे निज दास से, यानी विशेष भक्त ही इसको पहचाने और प्राप्त करेंगे। 84 भर में नहीं फिर कटे कर्म की फांस। कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाले, आद अंत मद सो दिया, ये दूजा देखा ख्याल। बाकी तो सोपन ले रहे हैं ऐसा वैसा करने से, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपारे, मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमरण सार। परमात्मा कहते हैं मन कर्म वचन से कह रहा हूं मैं, ये सुमरण सार वस्तु है, इसका अवश्य सिमरण करो, जाप करो। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जे सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। साईं यो मत जानियो प्रीत गटे मम चत, मरूं तो तुम सुमरत मरूं और जीवित सुमरूं नित्य। अरे ये काल के दूत ने हो गए, कमाई की कोई आवश्यकता नहीं, भक्त भजन की कोई आवश्यकता नहीं, सिमरन की आवश्यकता नहीं। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माही, कबीर जाने राम जन सुमरन बिन कछु नाही। बताओ परमात्मा क्या बता रहे हैं। अरे ये कबीर पंथ की फीत ला के नकली भ्रमित कर रहे हैं हमारे को। तो पुण्यात्माओं कबीर साहिब से काल ने कहा था कि 12 नकली पंथ चलाऊंगा तेरे नाम तय। कबीर कबीर करा करेंगे, ज्ञान सारा ऊट पटांग और मंत्र गलत दिया करेंगे, वो मेरे मुख में आन समोवेंगे। कहता है 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ये 12 पंथ नाम जो ले ही, ये हमरे मुख में आन समोही। और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, ये सतपाल जी महाराज, और ये जय गुरुदेव, ये आसाराम, ये सारे एजेंट छोड़ रखे काल में बट्ठा बठाने के लिए। और सतपाल का भाई है प्रेम रावत, जिसको बाल योगेश्वर बोले, विदेशों में जाकर और बिगाड़ दिया पुण्यात्माओं के अंतःकरणों को। तो ये सब काल के एजेंट हैं। ये आचार्य शंकराचार्य, ये ऋषि महर्षि दानंद जैसे नकली। बता हे परमात्मा, करोड़ों की संख्या में ये मिसगाइड करने वाले, एक दास परमात्मा का बच्चा, ये सच्चाई बताने वाला। अब देखियो क्या होगा, ढूंढा उठेगा पूरे विश्व में, क्योंकि समर्थ साथ है हमारे। कबीर परमात्मा का वचन है, जिसके एक वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे हैं, उसके वचन को कोई फेल कर सकता है। इन्होंने एडी से चोटी तक जोर लगा कर देख लिया क्रोथा कांड करके,
ऐसा बदनाम कर दिया मीडिया के द्वारा इस दास को, और आश्रम छीन लिया, जेल में डाल दिया झूठे केस बना के। आज देखो समर्थ का हमारे साथ है, लेकिन हमने किसी से कोई गिल्ला नहीं है। हमारा तो मार्ग परमात्मा ने बताया है, कबीर जो तो को काटा वो बता को वो तो फूल, और तोहे फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। उसको अपनी करनी आप पाएगा। कबीर सतनाम सुमर ले प्राण जाएंगे छूटे, घर के प्यारे आदमी ही चलते लेंगे लूटे। और वो नौका बोला भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कमाई नाम की कोई काम नहीं करे। कबीर लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूटे। कबीर चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास है, जो कुछ चिंता नाम बिना वाए काल की फांस है। कबीर सपने में बरडाए कर जय कोई लेवे नाम, वाके पैर की जूती और मेरे तन का चाम। भगवान तो क्या करे कबीर जी कि जब सपने में भी कोई बिरडा के और इस नाम का जाप कर ले तो कहते वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी है, उसके लिए मैं अपने पैर के चाम की जूती बनवा दूं उस प्यारी आत्मा के लिए। बताओ परमात्मा तो क्या बताना चाह रहे हैं, कितना महत्व दे रहे हैं इस पुण्यात्मा को जो भक्ति करता है, सतनाम का सिमरण करता है। अब सपने में कौन बिरडावेगा? सपने में वो बिरडावेगा जो दिन में भक्ति करेगा। जैसी दिन में क्रियाएं करते हैं रात को भी वही आएंगे सपने। सारे दिन जैसे कोई केले बेचे है, ले लो 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, 2 के 40 के दर्जन। अब रात ने भी नहीं करेगा, ले लो 10 के 20, 10 के 20, क्योंकि उसका अभ्यास दिन में जो बन गया स्वप्न में भी वो यही बोलेगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं हम दिन में जैसी रटना लगाएंगे भगवान के भजन की, चिंता उस नाम के सिमरण की, भगवान के सत्संग की, ज्ञान की। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है। सर कहाँ से आए हैं आप? अलवर बानसूर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, भक्ति साधना तो क्या हम समझते नहीं थे भक्ति साधना क्या होती है। हम तो ये समझ रहे थे कि ये हमारी परंपरा है जो हमारे बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं, वही हमको करनी पड़ेगी। हमारे परिवार बिल्कुल घर के पास में एक भूमिया का मंदिर था, मेरे पिताजी ने ही वो उसका वो करवाया था, स्थापना करवाई थी। तो पिताजी भी यही परंपरा चला रहा था कि घर में कोई भी एक आदमी इसके पानी चढ़ाएगा, धूप बत्ती करेगा, जब ही भोजन करेगा, चाहे पूरा दिन निकल जाए, लेकिन वो भोजन जब करेगा जब इसमें दीवा बाती हो जाएंगे तब। हमने दोनों टाइम की ये एक प्रक्रिया अपना रखी थी कि भूमिया का 14 के दिन उसकी खीर बनाना, गुलगुले बनाना और उसकी जोत देखना और उसकी दोनों सुबह शाम बत्ती करना, शंख बजाना और पान चढ़ाना, ये प्रक्रिया हमारी चलती आ रही थी। वैसे बजरंगबली को भी मानते थे। फिर हमारे गांव में हीरामल का स्थान हो गया। हीरामल का स्थान की पुजारी वो भक्त हमारे पिताजी भी बन गए। पिताजी भक्त बनने के बाद में हमने इतनी मान्यता ले ली कि हीरामल से बड़ा कोई देवता नहीं और शंकर भगवान से बड़ा कोई भगवान नहीं है, और इसी को सबसे बड़ा मान करके हम इसी के पीछे लगे रहे। पंचमी जब भी आती तो हर पंचमी को खीर बनती, और जब भी उस स्थान पे भवानी वो ढोल की वो बजती है, वो बजते ही कानों में पड़ते ही हम चाहे कुछ भी काम कर रहे हो वो सब काम छोड़ करके उस स्थान पे जाकर के बैठ जाते। उसको ही सबसे बड़ा समझ रहे थे, उसके चरणों में जाकर के समर्पित हो जाते। हम ये समझते कि यहाँ आने से ही हमारे सब रोग दोष दूर होंगे, लेकिन सर जी ऐसा हुआ नहीं। पिताजी के ट्यूमर हो गया। मैं जितने भी रामल के स्थान थे हमारे आसपास के, उन सब पे उनको लेके गया, किसी ने भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। फिर मेरा भाई आर्मी में है, उसने बोला कि आप जयपुर लेके आओ इसको। मैं उसको जयपुर लेके गया। एक डॉक्टर था, उस डॉक्टर से मैंने उसकी चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी ट्यूमर है
और आप इसका ऑपरेशन करवाओ या नहीं करवाओ, इनकी लास्ट स्टेज है, ये ख़त्म होने वाले हैं, आपको इसमें बचाव करने का कोई रास्ता नहीं है। फिर सर जी मैंने बड़े भाई ने बोला कि आप आर हॉस्पिटल दिल्ली ले जाओ इसको। आर हॉस्पिटल दिल्ली ले गया, वहाँ उसका टेस्ट के लिए थोड़ा सा ऑपरेशन किया गया छोटा सा, और 23 दिन में उसकी वापसी की रिपोर्ट आई। उसमें भी यही बताया गया कि इनकी बीमारी बहुत डेंजर है और ये बचने वाले नहीं हैं, घर ले जाओ, इनकी सेवा करो। वहाँ से आने के बाद में भी गांव के लोग, रिश्तेदार, ये सब रुकने नहीं दिए। जहाँ भी वो बताते वहीं मैं ले जाता। पैसे से भी तंग आ चुका था, मेरे पास कोई धंधा नहीं था, मैं बेरोजगार आदमी था, किसी से ले लेकर के पैसे खूब लगाए, लेकिन मेरे पिताजी नहीं बच पाए। मेरी मिसेज बीमार हो गई। मिसेज में एक ऐसा प्रकार का दौरा आने लग गया कि पता नहीं कब आ जाए। मैं जो 24 घंटे हूँ उसका ध्यान रखने में ही मेरी चिंता हो गई कि मैं कब रात को भी उसका ही ध्यान रखूँ और दिन में उसी का ध्यान रखूँ। दिन में अगर कहीं काम कर रही है तो भी मेरी निगाह हमेशा उसी के ऊपर रहती है। वो चाहे पिछवाड़ा में वो वहाँ गोबर ओबर गिरने के लिए, भैंसों के काम करने के लिए चली जाए, चाहे खेत में कोई काम करने के लिए चली जाए, तो भी मेरा ध्यान उसी के ऊपर रहता। और जहाँ जहाँ किसी ने बताया वहाँ सब कुछ, सब जहाँ लेगा। अलवर भी दिखाया, जयपुर भी दिखाया, अम्बाड़ा भी भाई की ड्यूटी थी वहाँ भी दिखाया, और जितने भी देवी देवता थे इन सब के लेके गया, लेकिन किसी ने संतुष्ट जवाब नहीं दिया। सर, जो भक्ति साधनाएं आपने पहले की, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जी लाभ तो क्या, हमें तो उनसे नुकसान हुआ है। हमारे परिवार में हम 5 सदस्य हैं, पहले 6 थे, पिताजी भी जीवित था। जीवित मान तब की बातें हैं जब से ही हम परेशान हैं। पिताजी के ट्यूमर हो गया, वो इन देव देवताओं की भक्ति करते करते ही, और वो ट्यूमर से ग्रसित होकर के बड़े कैंसर से वो मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे बीपी रहती थी, डॉक्टर ने मेरा घी बंद कर दिया। अगर आप घी नहीं खाओगे, चावल नहीं खाओगे, गोभी या आलू नहीं खाओगे, तो फिर मैं खाऊंगा क्या? खीर और सब कुछ बंद कर दी मेरी। मैंने सूखी रोटी और मिर्च खाना प्रारंभ कर दिया। अगर कभी गलती से कहीं रिश्तेदारी में भी चला गया तो वहाँ हाथ जोड़ कर पहले कहना पड़ता था कि आप मेरे को सूखी रोटी और मिर्च देना। अब वो कहते कि ऐसे कैसे दे दें? मैं बोलता कि मेरी परेशानी आपको देनी पड़ेगी, ऐसी जब तो मैं खाऊंगा नहीं। जैसी प्रॉब्लम मेरे को वैसी मेरी माताजी को भी थी, और मेरी मिसेज को, भक्तमती को, उनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, उनसे चला नहीं जाता था। अगर घर से बाहर निकल के आती तो बीच में रास्ते में 2 बार बैठ जाती, 2 थड़ी उलांगने के बाद में बैठ जाती थी। वो उसको गोदी में उठा करके ले जाना पड़ता था, जहाँ भी डॉक्टर के ले जाते, कोई देवता के ले जाते, और उल्टी करती थी और बेड रेस्ट हो गया उसका, और कम से कम वो 6 महीने तक बेड पे पड़ी रहती थी। जयपुर डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने ये कहा कि रीढ़ की हड्डी के छल्ले खिसक गए और उनके नीचे नस दब गई, ऑपरेशन होगा, ये नस बाहर निकाली जाएंगी, 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होगा, सही हो भी जाए नहीं भी हो, कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है, आप इन फार्मों पे साइन करो। मैं बोला कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं इनको घर लेके जाऊंगा, आप दवाई दे दो, बेड रेस्ट करवा लूंगा। अब मैं दवाई लेके आ गया, दवाई से भी कोई आराम नहीं मिला मेरे को। जैसा कि सर आपने बताया कि अन्य देवी देवताओं की पूजा करने से आपको बहुत परेशानियां देखनी पड़ी। आपके पिताजी को ट्यूमर हो गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। आपके परिवार में परेशानियां ही परेशानियां थी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी मेरे मामा जी प्राइवेट जॉब करते हैं, पशुओं का डॉक्टर हैं। वो मेरे घर आए थे मेरे भैंस को देखने के लिए। जब उन्होंने मेरे को एक बार बताया था, मैंने उस बात को गांठी नहीं, मैंने उस बात को सुनी नहीं। दोबारा वो मेरी मामी जी को लेकर के मेरे गांव में आए थे, उसी रामल के स्थान पे जिस पर मैं भी जाया करता था, उसी पे आए थे। जब वो मामी को लेकर के मेरे परिवार वाले तो चले गए वहाँ, और मैं और मामा जी घर पर रुक गए थे। मामा जी मेरे को खूब समझाया, लेकिन मैं उसकी एक बात नहीं मानी। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि तुम्हारी ये छोटी मोटी बीमारी तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से, सिर्फ एक बार आरती में खड़े होने से ही आपकी ये बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब ये जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे भूखे को कोई भोजन दिखाए और ऐसे लाल पड़ जाए कि वास्तव में मेरे को ये भोजन मिल जाए तो मैं खा लूं। मेरे उस दिन से ये चटका हो गया कि अगर ऐसी बात है तो मैं चल के देखूंगा एक बार। ठीक इसी तरह से मेरा एक दोस्त था गांव में, अंतराम नाम है उसका, और वो स्कूल खोल रखी है गाँव में। उसके घर में भी ऐसी ही परेशानियाँ थी, और दोनों माँ और बेटे स्कूल में टीन के नीचे बैठे हुए थे। झरमर में बरस रहा था, और मैं उसके पास गया वहाँ, तो दोनों माँ बेटा यही सोच रहे थे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हम भी बीमारी से परेशान हैं। तो मैं उनको जाकर के बोला कि यार मेरे को मामा जी ने ऐसे बताया कि एक संत ऐसा, उनके शरण में जाने से सब बीमारी कट जाती है, सब जो जितने भी दोष होते हैं, विकार होते हैं, वो सब छूट जाते हैं। वो बोला कि भाई चल मैं भी देख के आऊँगा। अब मैं वहां चला गया मामा जी को लेकर के साथ। आश्रम में जाते ही जब उसके दरवाजे पे देखे और गुरुजी की फोटो देखी, तो ऐसा लगा हमें कि जैसे हम इन गुरुजी से कहीं मिल चुके हैं।
शायद यही हमारे संकट निवारण है, शायद यही परमात्मा है। हमने वही दंडोत प्रणाम कर दी और लोगों की देखो देख। हम जानते भी नहीं थे दंडोत प्रणाम कैसे होती है। जो और लोग पहले जाते थे उनकी देखो देख हमने भी दंडोत प्रणाम कर दी। अब मैंने यही कहा, मैं पहले भी जहां भी जाता था वो यही कहता था कि अगर मेरा परिवार सुखी रहेगा तो परमात्मा तेरी दी हुई भक्ति है, तेरी दी हुई विधि को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ये मेरा अंतिम श्वास तक का वचन है। मैंने वहां भी यही कहा था, दंडोत प्रणाम करते ही उस गेट में, और ये कहा था कि हे परमात्मा, हे भगवान, अगर तू इस धरती पे है और हमारे को शरण में लेना चाहता है तो मेरा परिवार सुखी रहना चाहिए। मेरा परिवार सुखी रहेगा तो आपकी दी हुई विधि भक्ति को मैं नहीं छोड़ूंगा। और मैं अंदर प्रवेश कर गया। ऐसे करके मैंने आश्रम में जा करके और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सबसे पहले तो मैं वहां गया था तो सिर्फ मेरे एक रोग निवारण कराने के लिए गया था। मुझे नहीं पता था कि ये संत रामपाल जी महाराज भक्ति देते हैं या किसी पूर्ण भगवान की भक्ति बताते हैं या झाड़ा देते हैं या कोई दवाई देते हैं। मुझे इस बात का कोई पता नहीं था। मैं सिर्फ अपने रोग निवारण कराने के लिए गया था। वहां जब अंदर प्रवेश किया और चाय नाश्ता मेरे को देने लग गए तो मैंने चाय के लिए मना कर दिया। मेरे साथ गए हुए भक्त जी बोले कि आप चाय पियो। मैं बोला कि मैं चाय पीते मेरे छाती में दर्द होता है, मैं चाय नहीं पीऊंगा। वो बोले कि यहाँ ये सतलोक आश्रम है, सतलोक में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं है, तो यहाँ भी कोई अभाव नहीं है, ये उसी की नकल है। वहाँ सतलोक में किसी चीज का कोई दोष, कोई विकार, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है। मैंने इनकी बातों पे विश्वास किया कि बात तो सही है। अगर उसी की नकल है तो दर्द अपने कोई पीड़ा होगी तो वो नहीं होगी। मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं चाय पी लेता हूँ, लेकिन मेरा अगर छाती में दर्द हो गया, मेरे बीपी बढ़ गई, तो आप मेडिकल में ले जा करके मेरे को दवाई दिलाना। बोला आप बेचिंता रहो, हम आपके साथ हैं। मैंने सोचा कि मेरे पास मेरे साथ आए, जो मेरे गाँव से आए, मेरे पड़ोस से आए हैं, जो साथ तो हैं ही, मेरे को संभाल लेंगे। मरेंगे तो मर जाएंगे, क्या होगा, लेते हैं। चाय भी ले लिया। उसके बाद हम भंडारा के लिए चले जाते हैं। भंडारा में मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था कि आप आलू, चने, खड़ी, खीर, हलवा, ऐसी चिकनाई की चीज़, बादी की चीज़ जो बीपी बढ़ाती है, ये गरिष्ठ भोजन नहीं करना है आपको। अब मैं भंडारा में गया तो भंडारा में मेरे को वही चीज़ मिल गई जो मेरे को डॉक्टर मना कर रखा था। मैं देख करके ही मना कर दिया कि मैं ये भोजन भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने बोला कि आपने चाय पी लिया, चाय से कुछ हुआ? हमको नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो बोले ये भी खाओ। मैंने उसको भी खा लिया। खाने के बाद में देखा कि मेरे कुछ भी नहीं हुआ। नाम दीक्षा लेकर के खाना खा करके फिर हम चले गए आशीर्वाद लाइन में। बोला वहाँ आशीर्वाद मिल रहा है, वहाँ चलो। वहाँ नेम तो क्या था कि जहाँ जो लग गया वहीं लगे रहो, लेकिन हम तो नए नए गए थे। आगे से पीछे से भाग भाग करके सबसे आगे हो गए और संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुँच के आशीर्वाद लेने के लिए। जब संत रामपाल जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया तो मेरे सामने आए, तब ऐसे लगे जैसे ट्यूबलाइट बल्ब जल रहा हो, आर पार एक सफ़ेद जग। और जब मेरे को आशीर्वाद दिया, मेरे हाथ रखते ही सर के ऊपर और मेरे शरीर का इतना क्विंटलों वजन उतर के बह के चला गया। मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे गुलाब का फूल खिल गया हो और आत्मा गदगद हो गई, हरा फूल शरीर हो गया। उसके बाद हलवा प्रसाद मिला। तो नेम तो भगत जी सब ये बोल रहे थे कि सबको एक एक बार हलवा प्रसाद मिलना चाहिए, सब एक एक बार हलवा प्रसाद ले लो, लेकिन मेरे कहाँ सब्र थी। तो एक बार नहीं, मैं 10 बार हलवा खाया, ताकि इस आत्मा को, इस मन को ये संतुष्टि हो जाए कि इस भक्ति से ये शक्ति है, इस आशीर्वाद से ये शक्ति है, संत रामपाल जी महाराज में ये शक्ति है कि यहाँ आने के बाद में ये वास्तव में सतलोक आश्रम है, ये वास्तव में सतलोक का नकल है। यहाँ जब सतलोक में किसी चीज़ का अभाव नहीं, तो यहाँ भी किसी चीज़ का अभाव नहीं है। आपके कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने संत रामपाल जी महाराज से दिशा लेकर के घर गया। तब मेरी मिसेज ने पूछा कि आप कहाँ गए थे, क्या देख के आए? तो मैंने कहा कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके आया हूँ, ये ज्ञान गंगा किताब लेके आया हूँ एक। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या विधि और क्या भक्ति बताई? तो भक्ति तो मैं बता नहीं सकता आपको, भक्ति तो गुरुजी ही देंगे आपको, वही बताएंगे। विधि बता सकता हूँ, ये नेम बता सकता हूँ, ये नेम ने बताए मेरे को और सब कुछ मंजूर हैं। उन्होंने भी वही रामल के जो बांध रखे थे तांती ताबीज, वो सबको तोड़ कर फेंक दिए, सब उनकी विधि बताई हुई करना बंद कर दिया। मैं बोला कि आप क्यों तोड़ रहे हो? उनकी शरण में तो मैं ही गया हूँ, आप नहीं गए, आप तो करते रहो, मैं आपको 1 महीने के बाद में लेके चलूंगा। वो बोले कि नहीं, मैं तो 1 महीने तक ऐसे ही रहूंगी, 1 महीने के बाद में जाऊंगी, जब भी तो मैं वहां जाकर ठीक हो जाऊंगी पहले ही। तो उनकी ये पहले 1 महीने तक की ही ये प्रॉब्लम जो पहले चल रही थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, बेड रेस्ट कर रही थी, उनके भूत प्रेत की बाधा थी, घंटे घंटे में 2-2 घंटे में उसको 2 आते थे, वो सब कुछ बंद हो गए। मेरे
बच्चे दोनों, वो बच्चे बीमार रहते थे, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। माताजी के बीपी बढ़ती थी, जिस तरह से मेरे हाल था वो हाल उनका था, वो भी बिल्कुल सही हो गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, मैं एक एक महीने में करके उन सभी को जाकर के नाम दीक्षा दिला दी। और आज न तो उन मेरे माताजी के बीपी है, न तो उनकी कम से कम 65-70 साल की उम्र हो रही है और उनके बीपी रहती थी। और वो आज बिल्कुल सब कुछ हमारे घर में जो बनता है परमात्मा की दया से सब कुछ खाते हैं, कोई किसी का चीज का परहेज नहीं करते, नहीं हम कभी हॉस्पिटल जाते। आज मेरे को 4 साल करीबन होते आ रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में जाकर के कभी दवाई नहीं लेनी। ये सब सुविधा मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में मिली है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो आज जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रार्थना करता हूं उनके सामने हाथ जोड़ करके, ये भक्त समाज और गांव समाज, मानव समाज के सामने, कि आप जिस भक्ति के पीछे लग रहे हो ये आपकी अंधभक्ति है। जिस भक्ति को आप कर रहे हो उसको मेरा पिताजी भी कर चुका है, जो कि यहाँ से जा चुके हैं, मैं भी कर चुका हूँ, जो कि मैं छोड़ चुका हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं मिला इनसे, और आपको भी कोई आराम नहीं है। ये सिर्फ आपका एक मनगढ़ंत एक झूठा विश्वास है, आपके पत्थरों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, भूत दैत्यों के ऊपर विश्वास कर रखे हो, लेकिन आपको कोई आराम नहीं है। आप इन सब भक्तियों को छोड़ करके और एक शास्त्रों की विधि अपना करके, जैसे हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शास्त्रों के लिखी हुई भक्ति को करने से पूर्ण आराम मिलता है और ये देव देवताओं को पूजने से कोई आराम नहीं मिलता। इसलिए आपको ये सब भक्ति छोड़ करके और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवाइए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? आज टीवी पे अनेक चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आ रहे हैं। आप उन सत्संगों को देखिए, उनके उन नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी में नंबर लिखे हुए थे। आप किसी भी एक नंबर पे फोन कर करके पता कर सकते हैं कि आप कहाँ हैं और आपका नामदान केंद्र समीप कहाँ पे है, और उस नामदान केंद्र पे जाकर के आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले ही सही भक्ति करते हैं तथा अन्य समाज अंधभक्ति कर रहा है। आजकल मृत्यु भोज जैसी कुप्रथाएं बहुत प्रचलन में हैं और आपके राजस्थान में भी इनका बहुत सा प्रचलन है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसका सहयोग करते हैं, इसमें कोई योगदान देते हैं? नहीं, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ये मृत्यु भोज बिल्कुल बंद करवाते हैं। ये मृत्यु भोज एक झूठी कुरीतिया है, एक आडंबर है। जीवते जीव को बाप को तो रोटी भी नहीं देते और बाद में उसके भोजन करवाते हैं, गांव जिमाते हैं। 5 गांवों का मोछा कर दिया अपने आप में बड़ा बनने के लिए। नहीं, हम देखते हैं ना, एक दिन संक्रांत का दिन था और आंकल को दलिया चराने के लिए गए 2-4 गांव के आदमी। मैं भी मेरी दुकान पे आ रहा था, मैं नई सड़क स्टैंड पे दुकान कर रखी है, और वहां आ रहा था तो रास्ते में मिले। मैं बोला कि भाई कहाँ गए थे? बोले दलिया चराने के लिए आंकल लोगों में। यार कल तो तुम इनके लठ मार रहे थे, आपके खेत में चल रहे थे, आज तुम इनको दलिया चराने के लिए जा रहे हो। तो भाई यही बात है, बाप को भी जीवते जीव तो लट्ठम लट्ठा अरम्बरिया गंगा पुजैया, वो इनका हाल है। तो आप ये कुरीतियों को छोड़ो। ये समाज, हे मानव समाज, आप इन झूठी परंपराओं को छोड़ करके सत्य भक्ति करो। संत रामपाल जी महाराज ऐसी कुरीतियों को बंद करवा रहे हैं, जैसे मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, ऐसी सब कुरीतियों को बंद कर करके सत्य भक्ति दे रहे हैं और हमें सत्य शिक्षा, सत्य भक्ति दे रहे हैं। इनसे जुड़ करके सत्य लाभ उठाएं। धन्यवाद सर। सत्य साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।